से पहला रूल, रॉजर जब भी किसी घर में घुसने वाला होता है उसे पहले अच्छी तरह स्टडी करता है। दूसरा रूल, वो कभी भी घर के अंदर 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुकता। तीसरा रूल, वो पूरा बॉडी प्रोटेक्शन सूट पहनता है, हाथ पैर और फेस सब कुछ कवर, ताकि कहीं से भी डीएनए ट्रेस ना छूट जाए। भाई ने आज तक किसी चोरी में एक भी सबूत नहीं छोड़ा। बाकी ये चोरी का काम तो पार्ट टाइम है। दिन में रॉजर एक हेड हंटर का काम करता है। इसका मतलब वो बड़ी कंपनियों के लिए टॉप लेवल लोगों का सिलेक्शन करता है। इस काम में वो काफी अच्छा है, फेमस भी, और उसकी गिनती सोसाइटी के अमीर लोगों में होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रॉजर की अच्छी इनकम होने के बाद भी उसके खर्चे कंट्रोल में नहीं है। वो अपनी बीवी डायना के ऊपर बहुत पैसा खर्च करता है। उसे लगता है कि अगर वो महंगे गिफ्ट देता रहेगा तो उसकी इज्जत बनी रहेगी। डायना की खुद की एक आर्ट गैलरी है, फिर भी रॉजर चुपचाप पेंटिंग्स चुरा कर बेचता रहता है। लेकिन डायना एक और चीज चाहती है, उसे अब एक बच्चा चाहिए। लेकिन रॉजर अभी बाप बनने के लिए तैयार नहीं था। बाहर से उनकी शादी एकदम परफेक्ट लगती है, लेकिन अंदर से कुछ भी परफेक्ट नहीं है। इसके बाद हम रॉजर को एक और लड़की लोटा से मिलते हुए देखते हैं। वो अक्सर डायना को ऑफिस छोड़ने के बाद लोटा से मिलता था, लेकिन जब लोटा ने कहा कि आज डिनर पार्टी में मेरे साथ चलोगे, तो रॉजर ने उससे रिश्ता खत्म कर दिया कि ये कुछ ज्यादा ही कर रही है। दूसरी तरफ रॉजर को शक था कि डायना का भी कहीं चक्कर चल रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि है कौन वो बंदा। रॉजर का हेड हंटर वाला काम भी नॉर्मल नहीं है। जब वो किसी अमीर कैंडिडेट का इंटरव्यू लेता है तो सिर्फ जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता, वो उससे उनके घर, परिवार और पेंटिंग्स के बारे में पूछता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन वो इसलिए लेता है ताकि चुपचाप अगली चोरी का टारगेट चुना जा सके। एक दिन उसने एक आदमी ब्रोक का इंटरव्यू लिया। वो पाथफाइंडर कंपनी के सीईओ की पोजीशन के लिए आया था। रॉजर ने उसे नौकरी के लिए तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन डिसाइड किया कि ब्रोग उसका अगला टारगेट होगा। रॉजर अकेला काम नहीं करता, उसका एक पार्टनर है ओव। रॉजर हमेशा ओव से पे फोन से बात करता है ताकि कोई ट्रेस ना कर सके। ओव एक होम सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है, इसी वजह से उसे अलार्म्स और डिजिटल लॉक्स का एक्सेस मिलता है। वो कंपनी के सर्वर से चुपचाप अलार्म बंद कर देता और लॉक खोल देता। अब अपने दोस्त की मदद से रॉजर आसानी से ब्रोक के घर में घुस गया। अंदर जाकर उसने ओरिजिनल पेंटिंग को हटा दिया और उसकी जगह एक नकली कॉपी लगा दी, जो उसने पूरे हाई क्वालिटी प्रिंटर से बनाई थी। उसका फर्क देखना नामुमकिन था। रॉजर 10 मिनट के अंदर निकल गया। ओव ने दरवाजा लॉक कर दिया और कंप्यूटर से उसे एक्सेस करने की हिस्ट्री भी डिलीट कर दी। किसी को भी पता नहीं चला कि कोई घर के अंदर आया था। ओव को पता है कि रॉजर पेंटिंग कार में कहाँ छुपाता है, पिछले शीशे की खिड़की के ऊपर वाली जगह। सुबह होने से पहले ओव ने पेंटिंग निकाल ली और स्वीडन के खरीदार को दे दी, साथ ही अपना 20% कट ले लिया। वो पेंटिंग लगभग 10 लाख रुपए की बिकी, जिसमें से रॉजर को पूरे 8 लाख मिले। लेकिन इतने पैसे भी उसके लाइफस्टाइल के लिए काफी नहीं थे। एक दिन डायना ने अपनी नई आर्ट गैलरी की ओपनिंग में रॉजर को एक डच आदमी क्लास से मिलवाया। क्लास एक बड़ी टेक कंपनी का पुराना डायरेक्टर है। रॉजर ने तुरंत सोचा कि शायद मैं जिस सीईओ को ढूंढ रहा था उसके लिए ये काम आ सकता है। पार्टी के बीच ही एक फेमस डिटेक्टिव ब्रेडा वहां आ गया। वो हाल ही में पेंटिंग चोरी के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उसे देखकर रॉजर थोड़ा डर गया। घर वापस आकर डायना ने रॉजर को एक बहुत जरूरी बात बताई। उसने बताया कि एक फेमस पेंटर था रूबेंस। उसकी पेंटिंग साल 1941 में जर्मन सोल्जर्स ने चुरा ली थी, जब हिटलर का दौर चल रहा था। तब सालों तक वो गायब रही। अब वो पेंटिंग उसी आदमी क्लास के अपार्टमेंट में है। क्लास की दादी को वो पेंटिंग एक जर्मन फौजी ने दी थी। अब क्लास चाहता है कि डायना उस पेंटिंग को वेरीफाई करे। अब डायना ने उसे बताया कि अगर वो पेंटिंग असली हुई तो करोड़ों की हो सकती है। रॉजर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, अच्छी किस्मत है बंदे की। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसे अपना अगला टारगेट मिल गया था। अब उसे कुछ भी करके क्लास के अपार्टमेंट में घुसना है। उस रात रॉजर ने पे फोन से ओव को कॉल किया। ओव उस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी था, फिर भी अगले दिन 1 बजे मिलने के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह रॉजर और डायना के बीच बहस हो गई। 7 साल की शादी के बाद भी रॉजर बच्चे के लिए तैयार नहीं था। रॉजर ने चिढ़कर कहा कि यार किसी और दिन करेंगे, अभी मैं कुछ अच्छा काम करने जा रहा हूँ, जाने दे मुझे। रॉजर अब ओव से मिलने जंगल के पास एक अकेले अपार्टमेंट में गया। अब दोनों ने एक बढ़िया प्लान बनाया। ओव उस पेंटिंग की नकली कॉपी बनाएगा और वो असली पेंटिंग को स्वीडन में बेच देंगे, जैसा हमेशा होता है। रॉजर मंडे को क्लास के साथ लंच करेगा और सीईओ की नौकरी के लिए जब वो उसका इंटरव्यू लेगा तो उसके घर की सारी चीजें पता लगा लेगा। पहले तो ओव ने मना किया, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वक्त बिताना चाहता था। लेकिन जब उसे पता चला कि पेंटिंग की कीमत कितनी ज्यादा है तो वो तैयार हो गया। लंच के दौरान क्लास ने एकदम से अपनी पर्सनल डिटेल नहीं बताई। बाद में उसने रॉजर
को साथ में एक्सरसाइज करने के लिए बुलाया। वर्कआउट के बाद जब क्लास थक गया तब उसने धीरे धीरे डिटेल्स बतानी शुरू की। क्लास का डाइवोर्स हो रखा था, उसके कोई बच्चे भी नहीं थे। एम्स्टर्डम में उसके घर पर बस एक कुत्ता रहता है। वो मिलिट्री में रह चुका था, उसकी कमर पर पुरानी चोटों के निशान भी थे। दरअसल वो स्पेशल फोर्सेस में था और उसकी यूनिट गायब हुए लोगों को ट्रैक करती थी। मिलिट्री छोड़ने के बाद ही उसने अपना कॉर्पोरेट करियर शुरू किया। ये कंपनी भी दरअसल छोटे छोटे जीपीएस ट्रांसमीटर बनाती थी जो लोगों को ट्रैक करने में काम आते। बातें खत्म होने के बाद क्लास ने बताया कि मैं पहले तो एम्स्टर्डम जाऊंगा, फिर कुछ दिन बाद वापस आऊंगा यहाँ पे। रॉजर घर आया तो उसे डायना का एक नोट मिला। उसने लिखा था कि आज वो लेट आएगी क्योंकि एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है। अगली सुबह रॉजर ने अपना प्लान शुरू किया। ओव ने कंपनी के सर्वर्स से क्लास के अपार्टमेंट का लॉक खोल दिया। रॉजर चुपचाप अपार्टमेंट के अंदर घुस गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हर बार किया करता था, और उसने जल्दी से पेंटिंग ढूंढ ली। असली पेंटिंग हटाकर उसकी जगह बिल्कुल परफेक्ट रेप्लिका लगा दी। सब कुछ एकदम परफेक्ट हो गया। जब उसका काम खत्म हुआ तो रॉजर एक पल के लिए रुका। तब उसकी नजर बाहर खेलती हुई कुछ प्यारी सी बच्चियों पर पड़ी। उस बच्चे को देखते ही उसे डायना की याद आ गई। वो चाहती थी कि उन दोनों का भी एक परिवार हो। उसने तुरंत डायना को फोन किया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अभी जो सच उसके सामने आने वाला है वो उसे अंदर से तोड़ देगा। जब रॉजर क्लास के बेडरूम में दोबारा गया, वहाँ उसे डायना का फोन मिला। वो एक पल में सब कुछ समझ गया। उसका शक सच निकला। डायना का पहले से क्लास के साथ अफेयर चल रहा है। सबसे ज्यादा दुख वाली बात ये थी कि रॉजर तो अपने सारे पैसे भी अपनी बीवी पर ही फूकता था। ये इतनी रिस्की चोरी भी वो उसके लिए ही कर रहा था। उसका दिल हजारों टुकड़ों में टूट गया। रॉजर चुपचाप घर वापस आ गया। डायना ने कह दिया कि उसका फोन गैलरी में कहीं खो गया, लेकिन रॉजर सच जानता था। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसे खुद भी पछतावा महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने भी तो लॉटा नाम की उस लड़की के साथ चक्कर चलाया था। इसी वजह से वो डायना को उसकी गलती पर टोक नहीं पाया। अगले दिन रॉजर क्लास को पाथफाइंडर कंपनी के एग्जीक्यूटिव से मिलवाने ले गया। उसी कंपनी के सीईओ के रोल के लिए उसने क्लास का इंटरव्यू लिया था। मीटिंग चल रही थी, लेकिन रॉजर का ध्यान कहीं और ही था। प्रेजेंटेशन के दौरान क्लास ने बताया कि उसकी पुरानी कंपनी एक स्पेशल जेल बना रही थी। इस जेल के सिर्फ 1 मिलीमीटर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जीपीएस ट्रांसमीटर रखना मुमकिन है। ये टेक्नोलॉजी किसी भी इंसान को ट्रैक करने का काम कर सकती है। प्रेजेंटेशन काफी अच्छी थी, फिर भी रॉजर ने उसे नौकरी के लिए रेकमेंड नहीं किया। ये उसका कोई बिजनेस डिसीजन नहीं था, पर्सनल खुंदस निकाल रहा था अपनी। अफेयर की वजह से रॉजर इतना गुस्से में था कि वो क्लास की मदद करना ही नहीं चाहता था। उस रात रॉजर ने ओव को फोन किया। उसने कहा कि कार से पेंटिंग निकाल कर तुरंत स्वीडन में बेच दो। घर लौटते वक्त अचानक उसकी मुलाकात लॉटा से हुई। लॉटा ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। वो उसके पास आई, लेकिन रॉजर ने प्यार से उसे दूर कर दिया और याद दिलाया कि अब हम साथ नहीं हैं। अगले दिन लंच के दौरान रॉजर ने बिल्कुल शांत आवाज में डायना से कहा कि क्लास को पाथफाइंडर वाली जॉब नहीं मिली। फिर उसने सीधे तौर पर कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नॉर्वे की कोई भी कंपनी क्लास को नौकरी ना दे। उसने वजह नहीं बताई और धीरे से पूछा, तुम्हारा फोन मिल गया तुम्हें? यह उसका तरीका था डायना को बताने का कि वो सब जानता है। उसने बिना झगड़ा किए एक लाइन खींच दी डायना और क्लास के बीच। दूसरी तरफ ओव अपनी कार को हमेशा वाली जगह पर पार्क करके उस पेंटिंग को लेने गया। रॉजर के घर से वो काफी दूर खड़ी करता था, लेकिन अगली सुबह रॉजर पूरी तरह चौंक गया। उसने ओव को गाड़ी के अंदर मरा हुआ देखा। उसका शरीर ड्राइवर सीट पर अजीब तरह से पीछे मुड़ा हुआ था। रॉजर ने तुरंत बॉडी को डिग्गी में डाला। तब उसकी नजर सीट के कुशन में लगी हुई छोटी सी नीडल पर पड़ी। अब सब कुछ एकदम साफ हो गया था। किसी ने जानबूझकर नीडल वहां पर लगाई थी। जब ओव पीछे की खिड़की के पास छुपी हुई पेंटिंग लेने के लिए झुका होगा, तब ये सुई चुभने से उसके शरीर में जहर फैल गया होगा। तभी डायना वहां पर आई। वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रॉजर से मिली और प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि अभी क्या हुआ है। रॉजर ओव की बॉडी को लेक में डुबाने ले गया। उसने बॉडी को जैसे ही नदी में फेंका तो ओव ने सांस ली। जहर ने उसे पूरी तरह मारा नहीं था। रॉजर तुरंत ओव को उसके अपार्टमेंट में ले गया। थोड़ी देर बाद ओव होश में आया। अब रॉजर ने उसे सब कुछ बताया, उस अनजान सुई के बारे में और डायना और क्लास के अफेयर के बारे में भी। ओव इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द में था। उसने कहा कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, लेकिन रॉजर ने मना कर दिया। हॉस्पिटल जाने का मतलब था कि उनका जुर्म दुनिया के सामने आ सकता है। रॉजर ने उसे दूध पिलाने की कोशिश की ताकि जहर का असर कम हो। फ्रिज खोलते वक्त रॉजर ने अपनी सेफ्टी के लिए एक हथियार भी उठा लिया, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली गई। अपने दर्द और डर की वजह से ओव ने रॉजर पर बंदूक